हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी अद्भुत कला, संस्कृति, अध्यात्म और अनूठी भौगोलिक संरचना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यही नहीं, यहाँ का इतिहास अपने आप में कई रहस्यों को समाये हुए है, जिसमें से एक है भीम कुंड। ऐसा कुंड जिसकी गहराई का आकलन आज तक कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके रहस्यों को समझने में असमर्थ रहे। आखिर इस कुंड का रहस्य क्या है? साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रहस्य कोई नहीं जान पाया। ऐसा ही कुछ भीम कुंड के साथ हुआ, जब बड़े से बड़े वैज्ञानिक इसकी गहराई नापने में नाकामयाब रहे। भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बजना गांव में स्थित है। यह कठोर चट्टानों की गुफा के बीच बना हुआ है। प्राचीन समय से ही यह जगह साधना का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी, तपस्वी ऋषियों ने और मुनियों ने साधना की है। वर्तमान में ये कुंड एक पर्यटक स्थल और रिसर्च का केंद्र बना हुआ है। इसके बारे में कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भीम कुंड एक शांत ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई नाप नहीं सका। बड़े से बड़े वैज्ञानिक और गोताखोर इसकी गहराई नापने में असफल रहे। जब इस रहस्यमय कुंड की खबर विदेशी चैनलों को मिली तो डिस्कवरी चैनल की एक टीम इंडिया आ गई। टीम अपने साथ कई गोताखोरों को लेकर आई थी। उन्होंने कई बार डुबकी लगाई, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। वो इसके रहस्यों और गहराई का सही आकलन लगाने में असफल रहे। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि नदी या तालाब में नहाने गए लोग डूब जाते हैं, जिसके बाद मृत शरीर पानी में तैरते हुए ऊपर आ जाता है। लेकिन भीम कुंड में ऐसा नहीं है। ये इतना विचित्र है कि अगर कोई इसके पानी में डूब जाए तो उसका मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता है। वो अदृश्य हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि यह कुंड अपने आप में कई रहस्यों की खदान है। किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा या अनहोनी का संकेत इस कुंड में आसानी से देखा जा सकता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि इस कुंड का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि भूकंप और सुनामी जैसे आपदा आने के संकेत इसमें साफ साफ दिखाई देते हैं। सुनामी के दौरान इस कुंड का पानी 15 फीट तक ऊपर उठ गया था। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें किसी आपदा का पता पहले ही लग जाता है। कहते हैं ना कि जो जहाँ रहता है उसे उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। इसी के चलते भीम कुंड के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि रहस्यमयी भीम कुंड का पानी कभी कम नहीं होता। भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल होने के बावजूद कुंड का पानी का लेवल कभी नहीं घटता। कई बार खोज भी की गई, लेकिन इसके पानी का स्रोत का पता नहीं लगा। कोई नहीं जानता कुंड की गहराई कितनी है। कहते हैं कि इसकी गहराई का पता लगाने के लिए समय समय पर गोताखोरों को यहाँ भेजा जाता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। जब गोताखोर ऐसा करके थक गए तो प्रशासन ने भीम कुंड के पानी को पंप की मदद से खाली करवाने की योजना बनाई। यह काम कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन कुंड के पानी के स्तर में कोई कमी नहीं आई। काफ़ी खोज के बाद भी इसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हालांकि 80 फीट की गहराई में पहुंचने पर गोताखोरों को 23 जल की धाराएं मिली, जिनका संपर्क शायद समुद्र से जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि इसकी गर्त में 2 कुंड हैं, जिसमें एक से पानी निकलता है और दूसरे में भरता है। शायद इसी वजह से कुंड में पानी का बहाव तेज रहता है और कभी कम नहीं होता। एक प्राचीन कहानी के अनुसार इस जल कुंड को नारद और नील कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, जब नारद जी आकाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में मिले। नारद जी ने जब उनकी बुरी दशा का कारण पूछा तो उन दोनों ने बताया कि वह संगीत के राग रागिनी हैं। वे तभी ठीक हो सकते हैं जब संगीत कला में माहिर गायक शाम गान गाए। फिर क्या था, नारद जी उस कला में माहिर थे। उन्होंने बिना रुके शाम गान गाना शुरू कर दिया। इतना मधुर गायन सुनकर देवता लोग खुशी से झूमने लगे। गायन से विष्णु भगवान इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। तभी से इसका रंग नीला हो गया। इस तरह यह जल कुंड नील और नारद कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि कौरवों से हारने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते में गुजरते वक्त द्रौपदी को प्यास लगी और 5 भाइयों ने मिलकर पानी की खोज की, लेकिन जंगल में पानी कहाँ से मिलता। लंबी दूरी तय करने के पश्चात द्रौपदी को और तेज प्यास लगने लगी। प्यास के मारे सभी पांडवों का भी बुरा हाल हो गया।
काफी मशक्कत के बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा तो भीम ने गुस्से में गदा उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा, जिससे जमीन से पानी निकल पड़ा। फिर द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भीमकुंड अपने आप में कितना रहस्यमयी है, जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया, और शायद ही इसके रहस्य का कभी खुलासा हो पाएगा। दोस्तों, आपको हमारी भीमकुंड से रिलेटेड यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।